ऐसा ट्राइब जो हजारों सालों से मॉडर्न दुनिया से कट ऑफ है। इनके साथ कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। जो भी लोग इनके पास गए वो या तो वापस नहीं आए या फिर मुश्किल से जान बचा के निकले। जब एक हेलीकॉप्टर रिलीफ चेक के लिए आइलैंड के ऊपर घूम रहा था तो इन्होंने एरोस छोड़कर हेलीकॉप्टर पर ही अटैक कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम है शिवेन और आज हम जानेंगे इंडिया की इस अनोखे आइलैंड के बारे में। दुनिया के मॉडर्न मैप पर एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच लोकेटेड है। हम देख सकते हैं कि ये जगह ग्रीनरी से भरी हुई है, लेकिन उस ग्रीनरी के पीछे छुपा एक ऐसा ट्राइब जो हजारों सालों से मॉडर्न दुनिया से कट ऑफ है। ये लोग हैं सेंटिनलीज ट्राइब और इनके बारे में जितना कम हम जानते हैं उतना ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री है। इनके बारे में हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमने कुछ इंसिडेंट्स के थ्रू सुना होता है, क्योंकि इनके साथ कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। और सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि जो भी लोग इनके पास गए वो या तो वापस नहीं आए या फिर मुश्किल से जान बचा के निकले। दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि सेंटिनलीज ट्राइब असल में है कौन। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते ही लोग दुनिया के सबसे आइसोलेटेड ट्राइब माने जाते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि सेंटिनलीज वहाँ पे लगभग 60,000 ईयर से रहते आ रहे हैं। मतलब जब हम लोग स्टोन एज में घूम रहे थे तब ये वहीं के वहीं थे और आज भी वहीं हैं। इनकी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं जानता, क्योंकि सेंसस लेना तो दूर उनके पास जाना भी नामुमकिन है। अब बात करते हैं इनकी लाइफ स्टाइल की। सेंटिनलीज एक हंटर गैदरर कम्युनिटी है। मतलब ये लोग खेती नहीं करते, ना इनके पास पालतू जानवर होते हैं। ये लोग जंगल में शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और फ्रूट हनी कलेक्ट करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यार, अब लैंग्वेज की बात करें तो सेंटिनलीज की लैंग्वेज एक कंप्लीट मिस्ट्री है। कोई भी आउटसाइडर कभी इनकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाया। इनका क्लॉथिंग स्टाइल भी सिंपल है। ये लोग कपड़े ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं करते, कभी कभी ऑर्नामेंट या लीव का यूज़ करते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सेंटिनलीज लोग अपना शिकार और मछली पकड़ने के लिए एरोस और स्पीयर्स का यूज़ करते हैं। और इनकी आर्चरी स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 2004 सुनामी के बाद जब एक हेलीकॉप्टर रिलीफ चेक के लिए आइलैंड के ऊपर घूम रहा था तो इन्होंने एरोस छोड़कर हेलीकॉप्टर पर ही अटैक कर दिया। इंडिपेंडेंस के बाद जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया के पार्ट बने तब भी गवर्नमेंट ने सेंटिनलीज के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। 1967 के बाद से इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ऑफिशियल्स ने कॉन्टेक्ट मिशंस चलाए। उनका तरीका था कि वो बीच पर गिफ्ट छोड़ देते, जैसे कोकोनट, फ्रूट्स, कपड़े और कभी कभी प्लास्टिक बकेट्स। कभी कभी सेंटिनलीज गिफ्ट्स ले लेते, कभी उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते। ये एक तरह का इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन था। जब आउटसाइडर्स ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे तो वो उन्हें अपना दुश्मन समझने लगे। 1990s के आसपास गवर्नमेंट ने समझ लिया कि उनके कॉन्टैक्ट मिशन सेंटिनलीज के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो रहे हैं, इसलिए 1996 के बाद ऑफिशियली कॉन्टैक्ट मिशंस बंद कर दिए गए। नवंबर 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ इलीगली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे गया। उसका कहना था कि वो सेंटिनलीज को क्रिश्चियनिटी का मैसेज देना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचा सेंटिनलीज ने एरोस से उसका खात्मा कर दिया। उसकी बॉडी आज तक वापस नहीं लाई जा सकी। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया में एक डिबेट छेड़ दी। क्या किसी को राइट है कि वो एक ऐसी ट्राइब के लाइफ स्टाइल में इंटरफेयर करे जो अपनी मर्जी से अलग रहना चाहती है? ये इंसिडेंट्स हमें एक चीज क्लियर करते हैं, सेंटिनलीज अपनी आइसोलेशन को किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते। आउटसाइडर्स उनके लिए दुश्मन हैं और शायद हमेशा रहेंगे। 1956 में एक स्पेशल कानून बनाया गया जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन। इस लॉ के तहत किसी भी आउटसाइडर को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल्स रेडियस तक जाना मना है। वहां जाने की कोशिश करना पनिशेबल क्राइम है। फिशिंग बोट्स और टूरिस्ट शिप्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है कि वो आइलैंड के पास ना जाएं। ये कानून सेंटिनलीज को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से और आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है सेंटिनलीज से। दोस्तों, सेंटिनलीज लोगों को लेकर साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के दिमाग में हमेशा एक ही सवाल रहा है, अगर हम इन्हें स्टडी कर पाते तो शायद हमें अपनी ही ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता। रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि सेंटिनलीज लोगों के पूर्वज लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से इंडिया आए थे और तब से उसी आइलैंड पे बस गए। मतलब ये लोग लिविंग विंडो है ह्यूमन माइग्रेशन का।
उनकी जेनेटिक शायद दुनिया की सबसे प्योर और अनचेंज डीएनए के सैंपल्स में से एक हो सकती है, लेकिन आयरनिकली इसी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक भी है। अगर एक आउटसाइडर उनके कांटेक्ट में आ जाए तो बीमारियों का रिस्क उनकी पूरी ट्राइब को एक्सटेंड कर सकता है। उनका मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। उनकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर उनके ट्रेडिशन क्या हैं, ये सब अभी तक अननोन है। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें दिखाता है कि हर इंसान या ट्राइब को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का राइट है, चाहे वो दुनिया से कनेक्ट हो या नहीं। उनका आइसोलेशन हमारे लिए एक मिस्ट्री ज़रूर है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट और उनकी स्पेस की प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। शायद इसी वजह से वो दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस ट्राइब्स में से एक हैं, और शायद इसी वजह से उनकी कहानी हमेशा एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर हम सबको अट्रैक्ट करती रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।